नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता करते हुए एक तरफ जहां बीजेपी को घेरा तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। आपको सुनाएंगे। मैं तो अभी बस्तर गया था तो वहाँ कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। भाई चुनाव नज़दीक है तो आएंगे ही, हैं? केजरीवाल भी आने वाले हैं और चुनाव है ना भाई, सब आएंगे। तो 4 महीने अभी घूमेंगे छत्तीसगढ़। जो बदला हुई छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे। इन 4.5 सालों में जो हमने काम किया है, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखेंगे। मतलब कुल मिला के एक ही जनगणना नहीं होगी, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, योजनाएं बनेगी कैसे? भाई खड़गे जी, राहुल जी लगातार ये मांग कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल के लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इन 75 सालों में जहां हम लोग पहुंचे हैं, ऐसे चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अपर क्लास के लोग हो, माइनॉरिटी हो, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो पिछड़ गई। तो जब तक कि उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा? कि अपर क्लास में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में तो आते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कमज़ोर हो गया है। एससी में, एसटी में देखेंगे, ओबीसी में देखेंगे, बहुत सारी जातियां हैं जो उसका लाभ नहीं ले पा रहे, वंचित हैं। तो आपके पास यदि डाटा होगा, घर घर जब तक नहीं जाएंगे तब तक कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? और जब आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी तो योजना किस प्रकार से बनाएंगे? क्योंकि जैसे अब आवास के बाद खूब हल्ला कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। हम लोगों ने कहा हम आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करा देते हैं, और हमने कराया। हमारे पास अब रिपोर्ट मतलब सारे डाटा आ गए हैं। अब उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं। तो वो कितने आवासहीन हैं, किसके पास एक कमरा है, किसी एक कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, किसी पास कच्ची है, किसी पास पक्की है, कौन गैस सिलेंडर उपयोग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, शौचालय उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा, ये जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो वो जब डाटा हमारे सामने कैबिनेट के सामने रखा जाएगा विभाग के द्वारा, तो उसमें फिर योजनाएं बनेगी। तो जब हम 1 महीने के भीतर में पूरे छत्तीसगढ़ में कर लिए हैं तो देश में क्यों नहीं किया जा सकता? तो उसको डिजिटल करने की क्या ज़रूरत है? डिजिटल में क्या पता चलेगा? जब तक कि आप घर में तो सारे लोग लिख देंगे हम आवासहीन हैं, तो क्या मान लेंगे उनको? तो जब तक के सरकारी कर्मचारी घर में जाके खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, उनके घर के मुखिया से लेके जानकारी नहीं भरेंगे, तो वो जो डाटा आएगा वो विश्वसनीय नहीं होगा। चुनाव आते आते प्रभारी और मत बदल जाए, मुझे इस बात की चिंता है, क्योंकि दुर्गावती जी बदल गई, जामवाल जी आए उसको सेकंड लाइन कर दिए, फिर क्या नितिन नवीन जी आए, वो भी अब हाशिए पे है। अब हमारे सीनियर लीडर आए हैं माथुर साहब, तो उसकी भी स्थिति वैसी ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत प्रयास करने के बाद इन लोगों को एक मंच में ला नहीं पा रहे हैं। वो अकेले हेलीकॉप्टर में घुमाए पूरा बस्तर। जब तक स्थानीय नेता नहीं होंगे उसको घूमने से क्या होगा? रमन सिंह भी कमांडो घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सीएम साहब, रमन सिंह कमांडो घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे, इसकी दूरी बनी है कार्यकर्ताओं से, ऐसे ही आरोप लग रहा है। भाई वो कार्यकर्ता से दूर हो गए, पब्लिक से दूर हो गए, लेकिन कमांडो घेरा और बढ़ते गया है। भूतपूर्व होने के बावजूद भी वर्तमान मुख्यमंत्री से ज़्यादा सुरक्षा है। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते, और उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं वो अपने प्रदेश में हरा दिए अपने पार्टी को, और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है। तो लगातार नड्डा जी, अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला।
दूसरा कार्यकाल, तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहाँ तक राहुल जी की बात है, तो राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं, और जहाँ जाते हैं प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और उसको तकलीफ है, क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सीहोर जिला ग्राम मुंगावली की बेटी सृष्टि कल बोरवेल में गिर गई थी, जिसे रेस्क्यू टीम सुरक्षित बचाने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को लेकर भी निशाना साधा है। आपको सुनाएंगे। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है, फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना? अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, ये लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। मित्रों, सीहोर जिले के मुंगावली गांव के एक बोरवेल में बेटी सृष्टि, जो बहुत छोटी आयु की है, 2 से 2.5 साल के बीच की उम्र है, वो कल गिर गई थी। लगातार निकालने के प्रयास जारी है, लेकिन खोदते समय वाइब्रेशन के कारण, क्योंकि बेटी बहुत छोटी है, पहले 40 फीट पे वो अटकी थी, अब लगभग 100 फीट नीचे चली गई है। हमने अभी आर्मी कॉल की है, आर्मी पहुंच रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहले से काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर आर्मी भी पहुंचेगी तो शायद हम जल्दी बच्ची को निकाल पाएंगे। हमारी कोशिश है कि बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए। तो वहीं बोरवेल में गिरी बच्ची के बारे में बात करते हुए एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने बोरवेल में गिरी बच्ची के रेस्क्यू के प्रयास के बारे में कहा कि प्रयास निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे। साथ ही राहुल गांधी पर भी एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर हमला बोला है। आपको सुनाएंगे। विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रियों के साथ लगातार बैठते हैं, हर सप्ताह बैठते हैं और चर्चा हर विषय पर होती है। आज मूल विषय लाडली बहना जो 10 तारीख को परसों उसका नर्सों राशि माननीय मुख्यमंत्री जी जबलपुर से डालेंगे, वो विषय भी है। पहले दिन ही इसके जांच के आदेश दे दिए थे। हम 4 दिन से लगातार प्रमाण एकत्रित कर रहे थे, बयान भी ले रहे थे, बच्चियों के बयान भी हो गए। इस तरह की जो मानसिकता है, इसको मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मैंने पुलिस को निर्देश दिए कि प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई आज पुलिस करेगी। जो भारत के नक्शे में छेड़छाड़ का आया है उसके भी मैंने आज जांच के आदेश दे दिए। गाना था ना पुराना, आपने सुना होगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक में ये कांग्रेस जो बिजली माफी की बातें करती थी और बिजली के बिल बढ़ा दिए, इससे ज्यादा देश की जनता को समझने के लिए कोई बात हो नहीं सकती और इससे ज्यादा निंदा की कोई बात नहीं हो सकती। लगातार जनता को धोखा देना, किसान को धोखा देना, नौजवान को धोखा देना। आप कल्पना करें, मध्य प्रदेश में यही बात राहुल गांधी जी कह गए थे, 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना 2 लाख रुपए माफ हुए, ना मुख्यमंत्री बदला। यही स्थिति नौजवान के बेरोजगारी भत्ते की थी, यही कन्यादान के विभाग की। यह भी कहा था कि अपने लिखित में जो इनके घोषणा पत्र था उसमें स्पष्ट रूप से वचन पत्र में डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने का कहा और नहीं करा। ये सब चिंता और निंदा की चीजें होती जा रही हैं देश की जनता के साथ में। और कर्नाटक में तो हद कर दी, बिजली के दाम बढ़ा दिए उल्टे। कार्रवाई हर बार की जाती है, बात ही नहीं की जाती है, और इस बार भी कार्रवाई ही की जाएगी। और वहां पर लगातार प्रशासन मौजूद है और प्रशासन उस पर
रात में भी जग के कार्रवाई की, क्योंकि वो बहुत हार्ड जगह है, चट्टानों के बीच की बोरिंग है। और जैसे हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर टीम, होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान, सारे के सारे वहां पर तैनात है। दिक्कत जब आती है जब ड्रिलिंग करते हैं चट्टान को, तो बच्ची नीचे को सरकती है, तो इसलिए कई सावधानियां भी उसमें चट्टानों के बीच का मामला है। लेकिन लगातार प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में लगभग 300 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरी 2.5 साल की बच्ची को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। बच्ची लगातार नीचे की तरफ खिसकती जा रही है और शरीर में ज्यादा हरकत न होने के कारण प्रशासन की चिंता भी बढ़ती जा रही। बता दें कि सीहोर जिले के मुंगावली गांव में राहुल कुशवाहा की 2.5 साल की बच्ची सृष्टि मंगलवार दोपहर घर के पास खेत में खेल रही थी और वो बोरवेल के खुले पड़े गड्ढे में जा गिरी। बच्ची को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बच्ची पहले 25 फुट की गहराई पर थी और अब वो खिसक खिसक कर लगभग 50 फुट की गहराई पर पहुंच गई है। साथ ही पानी का रिसाव भी हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ किसान महासम्मेलन में पहुंचे और किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिजनों से मिले। वहीं आगामी 2024 में विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी किया। किसान महासम्मेलन में कमलनाथ को सुनने के लिए हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। नर्मदापुर में अब पर्याप्त पार्किंग न होने पर शादी समारोह संचालक और बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र वनखेड़ी और पिपरिया के आसपास घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अब शादियों की वजह से होने वाले जाम की समस्या से निजात पाने के लिए शादी समारोह संचालक को पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हमने सभी मैरिज गार्डन्स का अवलोकन किया है और अवलोकन पर यह पाया गया है कि 2 या 3 मैरिज गार्डन्स हैं जिसमें पार्किंग की व्यवस्था है और जिसमें पार्किंग की भी व्यवस्था है वहाँ पर भी पार्किंग प्रॉपरली किसी व्यक्ति को लगाकर या किसी सिक्योरिटी गार्ड को लगाकर नहीं करा रहे हैं। इस संबंध में हमने पूर्व में लगभग सभी मैरिज गार्डन्स वालों को नोटिस भी जारी किए थे और उस नोटिस के तारतम्य में एसडीएम साहब को पत्र भी लिख दिए थे। हमने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है। मैरिज गार्डन्स में पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण या प्रॉपरली पार्किंग ना कराने का जाम की स्थिति हमेशा बनती रहती है। तो इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई और की जाएगी। पुनः एसडीएम साहब को पत्र लिख किया जाएगा जिससे कि जो मैरिज गार्डन्स हैं वो पार्किंग की व्यवस्था कराएँ और अपना सिक्योरिटी गार्ड लगा के पार्किंग व्यवस्थित कराएं जिसमें यातायात की समस्या उत्पन्न ना हो। इसी प्रकार से बैंक्स जो पिपलिया में स्थित बैंक हैं, मैक्सिमम बैंक सीमेंट रोड पर स्थित हैं या सीमेंट रोड के आसपास स्थित हैं। लगभग सभी बैंक, किसी भी बैंक में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पूरी पार्किंग रोड पर होती है। डिंडोरी जिला मुख्यालय में लगातार अवैध शराब का विक्रय जारी है। अवैध शराब बिक्री पर संबंधित विभाग के द्वारा रोक नहीं लगाई जा रही। विभागीय हीला हवाली के चलते राज्य परिवहन बस स्टैंड परिसर अवंतीबाई स्मारक स्थल पर धड़ल्ले से अवैध शराब का विक्रय जारी है, जबकि लगातार खबरों के प्रकाशित होने के बावजूद विभागीय कार्रवाई अवैध शराब विक्रेताओं के ऊपर न होना समझ से परे है। कहना गलत नहीं होगा कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के संरक्षण में निरंतर अवैध शराब बिक्री की जा रही है।
बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जितने शराबी हैं सब यहाँ पर बैठकर और दारू पीते हैं। यहाँ पर कोई मतलब रेख है ही नहीं। क्या पुलिस और आबकारी के लोग आते हैं चेक करने के लिए? कोई नहीं आते, सब अपने अपने में मगन रहते हैं। देख भी लेते हैं तो चले जाते हैं चुपचाप। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जितने शराबी हैं सब यहाँ पर बैठकर और दारू पीते हैं। यहाँ पर कोई मतलब रेख है ही नहीं। क्या पुलिस और आबकारी? भोपाल में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट हरिद्वार के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को साइबर क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने इलाज के नाम पर 2,27,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। आरोपी फर्जी बैंक खातों और वेबसाइट का उपयोग करते थे। शातिर आरोपियों ने पतंजलि योगपीठ के लोगों का उपयोग कर सैकड़ों लोगों को जाल में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठे थे। क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त उपायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि फरियादी संजय कुमार ने एक शिकायत कर बताया था कि उनके साथ शातिर आरोपियों ने मां के इलाज के नाम पर 2,27,000 रुपए एडवांस लेकर धोखाधड़ी की थी। ठीक रहेगा सर। नॉर्थ ईस्ट क्राइम ब्रांच भोपाल लगातार साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साइबर क्राइम भोपाल को सूचना मिली थी, लिखित में आवेदन प्राप्त हुआ कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनको पतंजलि की जो औषधियां हैं उनकी वेबसाइट फर्जी खोलकर उनसे पैसे ले लिए गए। जब पूरा मामला हमने विस्तृत विवरण उसका प्राप्त किया तो इस तरह हुआ कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो कि पतंजलि के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उसके लिए अप्रोच करते हैं और कई बार साइट पर जाकर क्वेरी करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। वर्तमान में ये देखा गया है कि जो बड़ी कंपनियों की साइट्स हैं, बड़ी व्यवसायिक कंपनियों की जो प्रतिष्ठानों की साइट्स हैं, उनकी नकली साइट्स बनी हुई है। इसको वेब जैकिंग का नाम बोलते हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। जैन समाज के द्वारा विरोध स्वरूप मौन जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। पिछले दिनों झाबुआ जिले के थांदला नगर में आम रास्ते पर जा रहे जैन संतों के साथ बता दें कि कुछ असामाजिक तत्वों ने अभद्र व्यवहार किया और उन्हें अपमानित किया। दया और करुणा का संदेश फैलाने वाले जैन संतों के साथ हुई इस अप्रिय घटना से आक्रोशित खाचरौद के सकल जैन समाज ने विरोध स्वरूप मौन जुलूस निकाला और तहसील कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा है। एमपी के डिंडोरी में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारी डिंडोरी के विकासखंड महेंदवानी के ग्राम पंचायत बुल्दा के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे। कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने पानी के खाली बर्तन लेकर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पिछले 3 माह से अधिक होने के बावजूद आज तक ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी नहीं मिला। गांव में पानी की समस्या विकराल है। अभी सूचना मिली तो मैं आया हूं। अभी यहाँ पर ग्राम पिंडरुखी मेहदवानी ब्लॉक से आए हैं और योजना में हैंडओवर तो जैसा बता रहे हैं मुख्यमंत्री अभी नहीं हुआ है, लेकिन कार्य हो गया है। मोटर खराब होने के कारण ग्रामीण यहाँ आ गए। मोटर बनाने की जिम्मेदारी सरपंच की रहती है या पंचायत में जो समिति बनाई जाती है, फिर भी विभाग एक बार और मदद करेगा। और ग्रामीण की एक डिमांड है कि एक बोर होना चाहिए, तो वो भी हम लोग सर्वे करा के एक बोर कराएंगे ताकि पानी की दिक्कत ना हो। अभी सूचना मिली तो मैं आया हूँ। अभी यहाँ पर ग्राम पिंडरुखी मेहदवानी ब्लॉक से आए हैं और योजना में हमें पानी की समस्या है साहब। बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। हमें बहकाया जा रहा है। नल जल के जल मिशन के तहत जो किए हैं तो उसमें लतर फतर करके और काम बना लिए,
अब पुराने बोर में उसको डाल दिए, वो खराब होता है क्या होता है हमको क्या पता। अब हमारे पास पानी जाएगा तब ना, पानी से ही जिंदगी है। 3 महीने से पानी हम तराही मान हो रहे हैं। पानी टैंकी बने कितने साल हो गए। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ जाते हैं? सुनकर भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की, जो आज से 15 दिनों के लिए लू लगने से बीमार हो गए, जिससे अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। जगन्नाथ उड़ीसा की तर्ज पर मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का कार्यक्रम 150 वर्षों से ज्यादा समय से होता चला आ रहा। भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में आज के दिन सुबह राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज भी हो जाता है। बीमार भगवान को ठीक करने के लिए भक्त एक तरफ प्रार्थना कर रहे। सबसे पहले भगवान को मंदिर के गर्भगृह से भगवान को बाहर लाया जाता है। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। इसी दौरान लू लगने से भगवान बीमार पड़ गए। इससे उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी गई है। मान्यता है कि ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्यों के द्वारा दवा देने की परंपरा निभाई जाएगी। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये महाराजा किशोर सिंह जूदेव ने, जो महाराज पन्ना के अधिपति थे, उनके द्वारा 1776 में महाराज किशोर सिंह जो वैष्णव थे, उन्होंने जगन्नाथ जी मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित कर यहाँ जगन्नाथ जी की स्थापना की थी। और जगन्नाथ जी की जो परंपरा है, आज स्नान यात्रा है। स्नान यात्रा के बाद 15 दिन के लिए कपाट बंद रहेंगे। अपन देसी भाषा में लोग ये कहते हैं कि भगवान बीमार पड़ गए, लेकिन उनका अवतरण दिवस होता है और अवतरण दिवस के बाद पश्चात 15 दिवस घट लुटाएगा। इसकी क्या परंपरा? ये परंपरा ये है कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं जो है अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के पश्चात उनका वहाँ अपने सिंहासन से निकल के और बाहर विराजमान होते हैं। घट है, इसको घर में रखने की और घर में घट रखने से ये होता है कि समृद्धि आती, सुख शांति फैल होती है। जय भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है। आज यहाँ मंदिर में स्नान यात्रा कार्यक्रम मनाया गया। भगवान गर्भगृह से निकलकर बाहर स्नान के लिए गए। भगवान बलराम जी, सुभद्रा जी बहन और कृष्ण भगवान को लेकर बाहर स्नान के लिए गए। वहाँ 1000 छिद्र वाले घड़ों में जड़ी बूटियाँ और सब्जियाँ डालकर भगवान के स्नान कराए गए। और भगवान जब लौट के मंदिर आते हैं गर्भगृह में तो उनको लू लग जाती है। लू एमपी के पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के महीने में गरीब मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा। मजदूरों को 371 रुपए शासकीय दर से मजदूरी दी जानी चाहिए, लेकिन 250 रुपए मजदूरी दी जा रही। इस तरह प्लांटेशन और खखरी निर्माण के नाम पर लाखों रुपए के हेरफेर का महाभ्रष्टाचार किए जाने का आरोप अब लग रहा है। ढाई सौ दे थी मजदूरी। और गड्ढे की? गड्ढे के 5 रुपया 10 रुपया। तो आपको कितने बाई कितने के गड्ढे में? 1 फुट चौड़ो 1 फुट लंबो दे थी 5 रुपये और जन 2 फुट के खोदा थी सो 10 रुपये। अच्छा, मजदूरी कितने रुपए दी जाती है? सरकारी मजदूरी मालूम है आपको कितनी है? जब पता नहीं है कि कितनी है। 300 मिला थी और 371। अच्छा जी बताइए, कौन सी वो बीट है, क्या बोलते हैं इस गांव को? मकरी कुटा। तो क्या आपने कभी फॉरेस्ट वालों से पूछा है? नहीं, हम नहीं पूछे। अच्छा, कितने लोगों को काम दिया है यहाँ पर? काम तो बहुत जाने के दिए हैं। एमपी के उज्जैन के केडी गेट से इमली चौराहे तक
रोड चौड़ीकरण होने के तहत मकानों को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है और मकान तोड़ने का काम लगातार जारी है। लेकिन ऐसे कई मकान मालिक हैं जिन्हें राहत राशि मुआवजा अभी तक नहीं मिला और वो परेशान हैं। परेशान हो भी क्यों ना, लोग काफी परेशान और डरे हुए हैं। कुछ दिन बाद ही मॉनसून आने से बारिश का मौसम शुरू होने जा रहा है और इन लोगों के मकान घर टूट चुके हैं और अब कैसे मकान घरों को नए स्तर से बनाया जाए, ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सभी रोजगार, सभी फ्रंट वाले हो बैक वाले हो, सभी का रोजगार यहाँ पर खाने की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, लॉजें हैं, पूरा व्यवसाय उनके यहाँ नौकर काम कर रहे हैं और किसी के तो पूरा ही मकान चला जा रहा है, उसका कोई भी व्यवस्था नहीं है। कितना मुआवजे की बात नहीं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिला पंचायत कार्यालय प्रांगण पन्ना में सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 129 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ। इसके साथ ही 3 मुस्लिम जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह संपन्न करवाया गया। 129 जोड़े हैं, 3 निकाह हैं, नहीं 129 शादियां हैं और विवाह हैं और 3 निकाह हैं। इससे कुल मिला के 132 जोड़ों की यहाँ पे शादियाँ होने वाली हैं और पिछली बार भी 100 से ज़्यादा जोड़ों की यहाँ पे शादियाँ हुई थी और मुझे खुशी है कि 1000 से ज़्यादा जोड़ों की शादियाँ मेरी विधानसभा के अंदर हो चुकी हैं। परसों भी हमारे उज्जैन में महाकाल मार्ग चौड़ीकरण के विरोध में आज दुकान और होटल मालिकों ने कारोबार बंद रखा और काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज लोगों का कहना था कि यदि चौड़ीकरण किया गया तो उन्हें आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा। एमपी के पन्ना जिले में अपराधी तत्व इतने बेखौफ हो चुके हैं कि आए दिन आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहे, यहां तक कि अब शासकीय सेवक भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के आमहा नर्सरी में तैनात बीट गार्ड के साथ देखने को मिला है। एक दूसरी घटना हुई है जिसमें जानलेवा हमला किया गया है हमारे साथी पर। इस बार हमारे साथी वन रक्षक श्री इंद्रमान सिंह बीट आमहाई और रेंज 15 से हैं, जिन पर प्राण खतरा हुआ है। तो यह प्रश्न तो सभी पर के समक्ष है कि भाई प्रशासन इतना उदासीन क्यों है। पिछले 10 दिनों में गिरफ्तारी पिछले प्रकरण में भी नहीं हुई है, अभी भी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।